नमस्कार दर्शकों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत है आप सभी का हमारे नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। नवरात्रि का दूसरा दिन यानी मां ब्रह्मचारिणी का दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सही मार्ग दिखाने वाली है। वही माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की, शक्ति की, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां दूर हो जाती है। साथ ही मां का स्मरण करने से एकाग्रता और स्थिरता भी आती है और इसी के साथ ही बुद्धि, विवेक और धैर्य में वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही तेजमय और भव्य है। वहीं नवरात्र के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और इस कारण से मां को ब्रह्मचारिणी और तपस्चारिणी कहा जाता है। चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की विधि क्या है। इस दिन सबसे पहले सुबह उठकर जल्दी स्नान करना चाहिए। फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें और उसके बाद से घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और साथ ही साथ मां दुर्गा का गंगा के जल से अभिषेक करें और इसके बाद अब मां दुर्गा को अर्घ्य दें। मां को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें और प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर मां की आरती करें। मां को भोग भी लगाना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। अब सात्विक चीजों में भी मां को क्या क्या पसंद है ये भी जान लीजिए। देवी मां ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसीलिए उनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी मां के चरणों में अर्पित करें। चूंकि मां को चीनी और मिश्री भी काफी पसंद है और इसीलिए मां को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। साथ ही मां ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन भी बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भी भोग लगा सकते हैं और आपके इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी जरूर प्रसन्न हो जाएंगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इन्हीं चीजों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। अब जब इतना सब कुछ आपने जान ही लिया है तो आपको मां ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा भी सुना देते हैं, जिसको आप आज के व्रत में जरूर सुन सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था और नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वो भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सकें। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी और तपस्चारिणी नाम पड़ा। वही भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए और 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रहे। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया और उनका ये तप देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा तप कोई नहीं कर सकता है, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे, जिसके बाद से उन्हें भगवान की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन इसके पीछे एक और कथा है और वो क्या है ये भी आपको बताते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने व्रत के दौरान बिल्व पत्र का सेवन किया था और रोजाना भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की थी। ब्रह्मचारिणी की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्होंने बिल्व पत्र का सेवन करना भी छोड़ दिया और जब उन्होंने बिल्व पत्र का त्याग किया था तब उनका नाम अपर्णा पड़ गया था और इसके बाद उन्होंने कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की थी। इतनी कठोर तपस्या की वजह से वो काफी कमजोर हो गई थी। उनकी हालत देखने के बाद से सभी देवता, ऋषि मुनि और सिद्धगण हैरान हो गए थे, उनकी सराहना कर रहे थे। वही मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर फिर उन्हें मनोकामना पूर्ति का वरदान मिला। दोनों में से जो भी कथा सत्य हो, लेकिन बात इसमें मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या की हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारियां बेहद पसंद आई होंगी। मां ब्रह्मचारिणी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। आज के इस नवरात्र विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।